ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। भरपूर लाभ उठाइएगा। अपना व्यवहार सहयोगात्मक और विनम्र बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वृश्चिक राशि, आज अपने आप के लिए कुछ समय जरूर निकालिएगा। यदि किसी बात को लेकर कुछ समय से आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो ये समय उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का है। पुरानी बातों को याद करने का कोई लाभ नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है धनु राशि, अपने आप की तुलना दूसरों से मत कीजिए। यू आर द बेस्ट। और जब भी आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे से भी अच्छा कोई है, और आपका फोकस खराब हो जाएगा और उसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पे भी पड़ेगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातः गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी हैं, जो कि अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपने पुत्र की जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। अशोक जी, अपने पुत्र की जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और सवाल कीजिए। 6/12/86। जी अशोक जी, जन्म का समय बताइए। 8:25 रात को। जी, सवाल कीजिए अशोक जी अब अपना। अशोक जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, जिससे कि आपको जवाब सुनने में काफी आसानी रहेगी। ठीक। 8:25 रात को 6/12/86। जी अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। महाराज सवाल पूछिए ना, समय मत खराब करिए। हाँ, 6/12/86। वो सुन लिए आप तो सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, ये बेटे की शादी कब होगी और नौकरी का क्या है? देखिए ऐसा है अशोक जी, गुरु की महादशा चल रही है आपके बच्चे को, उसमें भी शुक्र का अंतर। निश्चित तौर पे इसके विवाह का समय शुरू हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक में, अगले वर्ष की शुरुआत में इसका विवाह अवश्य होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक तो मांगलिक बच्चा है, दूसरा इस बच्चे की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष भी भाग्य स्थान से बना हुआ है, तो तुरंत प्रभाव से आप एक तो वहाँ उज्जैन ले जाके इसके काल सर्प दोष की पूजा करवाइए। यदि वो संभव नहीं हो तो आप इसके हाथ से, अगर आप कोटा में ही रह रहे हैं तो वहाँ पे आप चंबल नदी में हर रविवार को वाइट उड़द की दाल के बड़े बनाइए, तल लीजिए। बड़े बनाने के बाद एक एक लौंग लगा के 11-21 जितने भी आप बनाना चाहें, जो अपने दही बड़े में बड़े बनते हैं वैसे बड़े बना के लौंग लगा के मछलियों को खिलाना है। कम से कम 11 रविवार कीजिएगा तो इसकी जो राहु की रुकावट है वो दूर हो जाएगी। अपने घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। जो सर्प दोष और पितृदोष, इन दोनों की संभव हो तो एक बार उज्जैन जाके पूजा करवाइए। उसके पश्चात इस बच्चे का काम धंधा भी अच्छा चलेगा, विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। पंडित जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, कविता जी हैं, जो कि अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 17 सितंबर 2000 और जन्म का समय है सुबह का 8:30 का। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे अभिषेक के लिए जानना चाहती हूँ। वो 12th क्लास में है, उसका आगे भविष्य कैसा होगा और मैं उसको आगे किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है बेटा? नॉन मेडिकल है पंडित जी। अच्छा, और वो इसकी गणमूल की पूजा करा दी थी क्या अश्वनी नक्षत्र की? नहीं पंडित जी। पैदा होते ही करवा दी थी पूजा? जी नहीं पंडित जी। नहीं करवाई? अच्छा, देखो ऐसा है बेटा, एक तो ये अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और जीवन में तरक्की करे तो इसके अश्वनी नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा दीजिएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसकी जन्म कुंडली में, इसके शरीर के घर का और आयु स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच का है। तो 10 वर्ष से कम की कन्याएं जो होती हैं, हर शुक्रवार को इस बच्चे के नाम से कुछ ना कुछ उन कन्याओं को गिफ्ट कीजिए। कभी कोई स्टेशनरी आइटम, कभी कोई फैंसी आइटम। 27 शुक्रवार तक कीजिएगा। इस बच्चे को खूब हरे कपड़े पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए। एक पन्ने का लॉकेट भी इसके गले में डाल सकते हैं। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करें। कैरियर अच्छा है इसका और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकता है।
इसमें कोई दो राय नहीं। कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है। एक शुक्र नीच का, शुक्र की महादशा चल रही। सन 2022 में शुक्र की महादशा खत्म होगी। शुक्र चूँकि नीच का है तो कहीं ना कहीं वो अपना नेगेटिव असर दिखा रहा है। तो इस बच्चे का जो स्वर्णिम समय शुरू होगा वो सन 2022 से शुरू होगा। उससे पहले ये शुक्र के कारण कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा, सोच पे भी इम्पैक्ट आएगा। गलत संगत से इसको बचा के रखिएगा। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात करते हैं। आज अपने काम को लेकर कोई चिंता फिक्र मत कीजिएगा। कोई आपको कहता है कि आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो डोंट वरी। जब तक सारी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट न हो जाए किसी से कोई बड़ा वादा मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि कुंभ राशि। आज अपने रिश्तों में जितनी पारदर्शिता रखेंगे उतनी ही उन रिलेशंस में गहराई बढ़ेगी। रिश्ते में कोई कमी नहीं है, केवल अपनी सोच को बदल लीजिए। आपकी सोच के ऊपर है। अकारण की चर्चा और कानाफूसी से दूर रहें। कौवे को आज खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि। पुरानी यादों में न खोकर वर्तमान में रहें। आपको बहुत से नए अवसर मिल सकते हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी। किसी की बात से यदि आप नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ़ करने का प्रयास करें। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथाश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज वैशाख मास की अमावस्या है। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख अमावस्या जो है वो आपके पितरों को मोक्ष दिलाती है। आज के दिन धर्म कर्म करना, तीर्थ स्नान करना, दान पुण्य करना, अपने पितरों के लिए तर्पण करना, इन सब चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन किया गया जो पुण्य है वो अक्षय होकर पुनः वापस आपको प्राप्त होता है। ग्रह दोष, विशेषकर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं वैशाख मास की व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। तो वैशाख मास के महत्व को बताने वाली एक कथा मैं आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिए उसको। कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत सालों पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। व्रत उपवास करता रहता था, ऋषि मुनियों का आदर करता था, ज्ञान ग्रहण करता रहता था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, इस कलयुग में ये पुण्य जो है वो विष्णु के नाम का स्मरण करने मात्र से मिल जाता है। और धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया। संसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते एक दिन पितृलोक जा पहुंचा। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए कोई पिंडदान करने वाला कोई भी नहीं है, शेष नहीं है। तो यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तभी हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख मास के अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। तो धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। उसके पश्चात अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया। वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपूर्ण प्रकार के सुख प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, तो आज के दिन अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य कीजिए। निश्चित तौर पे आपके साथ साथ में आपके परिवार के सभी जन जो है वो तरक्की करेंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना है कि कल से मैं कुछ दिन विदेश प्रवास पे जा रहा हूँ, इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके लिए नारद पुराण का एक विशेष कुछ एपिसोड तैयार किए हैं, उनको अवश्य देखिएगा और अगले 10-12 दिन में पुनः आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@news.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।